हेलो एंड वेलकम टू जिंग थिंग। आज फिर से हम आपसे बात करेंगे अपनी इंटरसेप्टर 650 मार्क 2 जो कि मेरे पास है क्रोम रेड कलर में। और ये जो क्रोम रेड कलर में मार्क 2 आती है विद स्पोक व्हील्स, ये डायरेक्ट डिसेंडेंट है 1960s की इंटरसेप्टर की। सेम क्रोम लुक, सेम रेड कलर, सेम स्पोक व्हील्स में ये उन्होंने लॉन्च की थी। और इस बाइक में अगर हम लगा दें अलॉय व्हील्स तो हम इसके क्लासिकल लुक के संग करते हैं छेड़छाड़, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसमें अगर आपके पास स्पोक व्हील्स हैं और आप भारत में किसी हाईवे पे फंस जाए पंचर में, तो हो जाती है बहुत मुश्किल। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए हमने इसमें लगाए हैं अलॉय व्हील्स। और अलॉय व्हील्स को बहुत दिन से मैं वेट कर रहा था कि कंपनी फिटेड अलॉय व्हील्स अगर मिल जाए हमें रॉयल एनफील्ड के, तो वही लगाएं इसके अंदर। तो 18 इंची के फ्रंट में और 18 इंची के बैक में अलॉय व्हील लगवाए गए हैं इसके अंदर। तो अलॉय व्हील्स का हम बहुत दिन से वेट कर रहे थे। बहुत सारे मार्केट में सोल्यूशंस भी थे कि आप अपने स्पोक व्हील्स को करा लीजिए ट्यूबलेस, या फिर टेप लगा लीजिए, या फिर आफ्टर मार्केट्स आप अलॉय व्हील ले लीजिए। वो मुझे नहीं चाहिए था, बिकॉज जो भी चीज़ कंपनी के द्वारा टेस्टेड नहीं हो, मेरा उसमें विश्वास नहीं है। और क्योंकि इंटरसेप्टर काफ़ी हाई स्पीड बाइक है, 170 प्लस जाती है स्पीड में, तो ऐसी बाइक में अगर आपके पास टेस्टेड व्हील्स नहीं हैं तो मेरा उन पर विश्वास नहीं था। इसलिए मैंने बड़े बेसब्री से वेट किया। और जब रॉयल एनफील्ड के ही 18 इंची के फ्रंट और बैक के अलॉय व्हील्स लॉन्च हो गए, तो मैंने बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत लगवा लिए। ये व्हील मैंने लगवाए अपने रॉयल एनफील्ड की एंटरप्राइज, लावा एंटरप्राइज से तिलक नगर में। इनका प्राइस जो है वो सील वाली किट भी है, उसकी सील भी है, सब कुछ ठीक है। बस फिट करना है। ओके। इनका प्राइस जो है वो 9,000 के पीछे वाले हैं और 7,500 के फ्रंट वाले हैं, यानी 16,500। 600 रुपये फ्रंट और बैक, यानी 1200 रुपये फिटिंग के। और साथ में ही मैंने इसमें लिया था ब्रिडस्टीन का फ्रंट टायर, जो कि जीटी में आता है, रॉयल एनफील्ड के लगा हुआ, जो नई वाले अलॉय वाली जीटी आई है उनकी, लगभग 4,000 रुपये का। पीछे मेरा ऑलरेडी इसमें MRF के टायर लगे हुए थे। तो टोटल मिला के मेरा कुछ 21,900 के आसपास खर्चा हुआ, क्योंकि पीछे का मेरा ऑलरेडी टायर लगा हुआ था। तो ये आप कॉस्ट पे करते हैं मोटा मोटा 21-22 हज़ार रुपये टू चेंज फ्रॉम स्पोक टू अलॉयज। लेकिन क्या ये वर्थ इट है और क्या करना चाहिए, ये हम जानेंगे टेस्ट राइड में। इसके पहले मैं आपको इसमें एक और ओपिनियन है लोगों का, बहुत लोगों का, कि इसमें आप पीछे लगाइए 17 इंची के मीटियोर के अलॉयज और आगे जो नए वाले आए हैं रॉयल एनफील्ड के 18 इंची वाले इंटरसेप्टर के, वो लगा लीजिए। देखिए मेरा ये मानना है कि जो मीटियोर है उसकी टॉप स्पीड है 120 और इंटरसेप्टर की टॉप स्पीड 170-75 से ऊपर जाती है। तो मुझे लगता नहीं है कि जो इंटरसेप्टर, जो मीटियोर के अलॉय व्हील्स हैं वो इंटरसेप्टर की स्पीड पे टेस्टेड हैं। तो मैं 17 इंची का अलॉय व्हील लगाने के हक में इसलिए नहीं हूँ जस्ट बिकॉज कि उसके अंदर ज़्यादा टायर ऑप्शन मिल जाते हैं। यानी कि 17 इंची में आराम से आपको जो चौड़ा टायर है आराम से मिल जाता है, इंटरसेप्टर की 18 इंची के लिए मुश्किल से मिल जाता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जो कंपनी ने टेस्ट किया है वही लगवाना चाहिए, वही मैंने इसमें लगवाएं। तो आइए फिर मैं आपको एक ले चलता हूँ उसकी एक राइड पे और टेस्ट करते हैं कि हमारी बाइक चलती कैसे है। तो विल गो टू नोएडा एक्सप्रेसवे एंड सी हाउ दैट परफॉर्म्स। और वहाँ पे इसको एक थोड़ा हाई स्पीड चला के देखेंगे, टेस्ट करेंगे कि बाइक अलॉय व्हील्स पे कितनी स्टेबल है। मैं आपको कुछ एक टेक्निकल बात समझा देता हूँ। जब मैंने इसके अलॉय व्हील लगवाए थे तो उसके टायर एकदम नए थे, जब खासकर फ्रंट वाला, तो हाई स्पीड जाने में थोड़ा कॉन्फिडेंस कम आता था। उसकी वजह ये थी कि जो नया टायर होता है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है और उसके अंदर थोड़ी बिल्कुल स्क्रफिंग नहीं हुई होती, तो वो रोड पे अपनी ग्रिप जो है वो इतनी अच्छी नहीं बनाता। इसीलिए मैं ये टेस्ट जो है ऑलमोस्ट 3 या 4 वीक के बाद लेके आ रहा हूँ आपके लिए, टायर लगवाने के बाद, क्योंकि टायर उसके बाद से 700-800 किलोमीटर चल चुका है और अब जो टायर की ग्रिप है वो और भी बहुत अच्छी हो गई है। तो ये हायर स्पीड पे जाने में और पूरे बिहेवियर में इसका बहुत अच्छा हो गया है। और जैसा कि आप देखेंगे अभी रोड टेस्ट में कि बिल्कुल भी कहीं से भी इसका स्पोक्ड व्हील से कोई अंतर नहीं है, ना इसके बिहेवियर में, ना इसकी कॉन्फिडेंस में, ना जिस तरह आप उसको नेगोशिएट करते हैं किसी चीज़ में भी। तो हम आ गए नोएडा एक्सप्रेसवे पे, हम ले रहे हैं स्पीड और हमने ऑलरेडी थर्ड गियर पे डाल दिया 120 पे। आपने देखा क्या स्मूथ निकली है गाड़ी, कहीं भी किसी प्रकार का कोई वॉबल नहीं, आप देख रहे हैं परफेक्ट चल रही है। और अब हम लेंगे दोबारा यहाँ से स्पीड और नेगोशिएट। आप देख रहे हैं हम ट्रैफिक में अच्छे से कर रहे हैं, बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है, कोई भी किसी प्रकार की
हमें कोई कॉन्फिडेंस में कमी या रोड ग्रिपिंग में कोई कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस पाया करता है क्योंकि ये वेडस्टीन के टायर लगे हुए हैं, पीछे MRF लगा हुआ है। टायर जो है 700-800 किलोमीटर चल चुके हैं, प्रॉपर्ली स्क्रफ हो गए हैं, रोड पे अच्छी ग्रिप बना रहे हैं और बहुत अच्छे से हायर स्पीड्स पे ना कोई स्विंग है, ना कोई झूला है, ना किसी प्रकार का कोई वॉबलिंग है। आप इस कॉम्बिनेशन में इन अलॉय व्हील्स पे आराम से 140, 150, 160 कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसे हमें जगह मिलेगी हम इसको इसकी हायर स्पीड ले जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं 135, 140 तक कई बार नीचे पहुंचा हूँ। ये देखिए हमें एक मिला खुला स्ट्रेच और हम पहुंच गए 140, ये पहुंच गए 160। तो बिल्कुल आपने देखा किसी प्रकार की कोई भी इशू नहीं है इस बाइक में, इन अलॉय व्हील्स में। ये आपको देते हैं बेहतरीन परफॉर्मेंस। और जबकि ये छोटा एक्सप्रेसवे है, हमें जगह भी नहीं मिली। अगर हम किसी वाइडर एक्सप्रेसवे पे हों तो हम 165, 170 आराम से जाएंगे बिना किसी इशू के, बिना किसी वॉबलिंग के, बिना किसी प्रॉब्लम के। और मैं पूरे गियर में हूँ, मैंने हर सब कुछ पहना हुआ है। knee guards, I'm wearing riding pants, I'm wearing level 3 jacket, good helmet, riding gloves. क्या बात है, बिल्कुल ज़बरदस्त ये आप देख रहे हैं क्या निम्बली बाइक नेगोशिएट होती है। इंटरसेप्टर की ये खूबी है, ब्रेक एंगल बहुत बढ़िया है, बाइक स्टेबल भी है और निम्बल भी है। सुपर। ये आ गई गाय, बी वेरी केयरफुल अबाउट गैया। ये आया एक खाली स्ट्रेच, आइए पकड़ते हैं इसको। बिल्कुल टॉप स्पीड से अपनी परफेक्ट जाती है बिना किसी इशू के। और आप 160, 170 जहाँ भी ले जाना चाहते हैं ले जाएं, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश यही रहेगी कि आप अपनी राइडिंग कैपेबिलिटी के साथ चलाएं और बाइक की कंप्लीट फिटनेस होनी चाहिए। वैसे तो ये स्पीड्स रिकमेंडेड कहीं पर भी नहीं है, लेकिन ये इस बाइक की कैपेबिलिटी दिखाने के लिए सिर्फ राइड कर रहा हूँ। मैं इस तरह राइड नहीं करता हूँ कि ये बाइक इतना स्पीड कर सकती है और उन स्पीड पे भी कितना स्टेबल रहती है और क्या बढ़िया चलती है। आप देखिए क्या ट्रैफिक में निकलती है बाइक है, ये देखिए दनादन दनादन दनादन। और ये ब्रेकिंग दबादब इसकी जो है 320 mm की डिस्क आगे, 240 की पीछे, ABS, ट्विन सिलेंडर बाइक, क्या बात है। रेट्रो क्लासिक ऐसी बाइक जो है बहुत इतने कम पैसे में आपको कहीं मिलेगी नहीं। सुपर we were at 150 just now. ऑलराइट, तो ये ट्रैफिक ज़्यादा है तो हम 170 एम नहीं करेंगे इस रोड पे, और करना भी नहीं चाहिए अनलेस यू आर ऑन अ खाली रोड। तो अभी हम ऑलमोस्ट 160 तक गए थे। तो ये मेरे ख्याल में इतना राइड काफ़ी है ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि अलॉय व्हील्स का क्या कैपेबिलिटी है और कितने स्टेबल हैं, और बिल्कुल भी उनमें और स्पोक व्हील्स में कोई अंतर नहीं है हैंडलिंग में। और क्योंकि अलॉय व्हील्स होने की वजह से आप टूरिंग में ख़ासकर क्योंकि ट्यूबलेस हो जाते हैं, तो आराम से अगर आपके पास पंचर किट है और आपके पास अपना एक इन्फ्लेटेबल या आपके पास एक पोर्टेबल इन्फ्लेटिंग पंप है तो यू आर सॉर्टेड, आपको अटकना नहीं है। तो वापस चलते हैं। दिस वाज अ स्मॉल वीडियो टू डेमोन्स्ट्रेट द अलॉय व्हील्स एंड इट्स कैपेबिलिटी इन द न्यू Interceptor, the wheels launched by Royal Enfield. If you like this video, please
share it with your friends who might be sitting on the fence about getting alloy wheels or not. Believe me friends, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपका क्लासिकल लुक चला जाता है, क्योंकि यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता नहीं है कि जो स्पोक व्हील्स में आप उसको करवाते हैं ट्यूबलेस, वो कुछ जेल वेल लगा के अंदर, मेरा उससे थोड़ा सा विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि अगर वो करवाते हैं आप किसी लो स्पीड बाइक पे तो ठीक है, unless it is certified and tested by somebody कि saying हाँ जी वो हायर स्पीड पे स्टेबल रहता है, टेम्परेचर वेरिएशन में कभी वो फटेगा नहीं, कहीं ऐसा नहीं हो ना कि कहीं आप हाई स्पीड पे जा रहे हो और वो जो एडहेसिव है उसका वो किसी वजह से हीट होके कुछ भी होके गिवन कर जाए और आपका व्हील जो है वहाँ से बाहर निकल आए, सॉरी आपका टायर जो व्हील छोड़ दे। तो ये चीज़ें टेस्टेड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होता है, बहुत लोग कहते हैं, मैं मानता भी हूँ, विश्वास करना भी चाहिए, लेकिन मेरा कम से कम ये मानना है कि वो खर्चा आता है आपका वो 7-8 हज़ार रुपये करवाने में, उससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा पैसा खर्च करें और अलॉय व्हील्स ले लें। वो क्लासिकल लुक के लिए जाना है तो आपको फिर, अगर आप इतने बड़े प्यूरिटन हैं तो फिर मेरे ख्याल में स्पोक व्हील्स भी आते हैं जो कि ट्यूबलेस हैं, वो बहुत महंगे हैं, 35-40 हज़ार रुपये के हैं। पर हम इतने बड़े प्यूरिटन भी नहीं है कि हम इतने पैसे खर्च करें, लेकिन क्योंकि हमारे इसमें एक एडेसिव लगा के हमारा का एक हमारे को एक सोल्यूशन मिल जाता है तो हम वो दे देते हैं। मैं थोड़ा सा उतना प्यूरिटन नहीं हूँ, मैं लगता है मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ और मुझे अलॉय व्हील की बात समझ में आई तो मैंने लगवा लिए। और किसी भी मेरे दोस्त को जो कि रॉयल एनफील्ड ट्विंस चलाता हो, अगर उसको इस वीडियो से कुछ समझ में आया हो तो थैंक यू सो मच आप देखने के लिए आपको, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। Until we meet in the next episode, bye bye.